Hello students, this is video number 6 of waves and the topic is standing waves. स्टैंडिंग वेव की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पहले फर्स्ट इस GIF को देखो. इस GIF में क्या देखने को मिलता है हमें कि एक ही स्ट्रिंग के ऊपर दो वेव्स क्रिएटेड हैं. एक ही स्ट्रिंग के ऊपर दो ट्रेवलिंग वेव्स हैं. वन इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द ग्रीन वन, and the other is traveling in this direction, which one is the violet one. ठीक है, उन दोनों का जब हमने सुपरपोजिशन किया होगा रादर, तो जो वेव क्रिएट होगी वो होगी रेड वाली. और रेड वाली वेव को अगर आप ध्यान से देखो तो वो बिल्कुल भी ट्रेवलिंग वेव नहीं है. वो बिल्कुल भी आगे पीछे मूव नहीं कर रही. वो एक ही जगह पे स्टैंड है, एक ही जगह स्टेशनरी है. दैट इज वाई सच वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स. इस वेव की प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर नीचे कर रही हैं. ठीक है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर नीचे कर रही है. उसको हम देखते हैं जरा किस तरह से. देखो जरा, देखिए ये आ गया. अब देखो, अब इसको अंडरस्टैंड किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूं. मैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पकड़ने की कोशिश करता हूं इसमें, और फिर आप उसको जरा ध्यान से देखोगे. अगर अभी भी आप देखो तो क्या हो रहा है कि जिस इंस्टेंट पे ब्लू और ग्रीन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं. ठीक है, ये लगभग ये कंडीशन पकड़ ली मैंने. ठीक है, लगभग है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है. तो इस समय स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है. और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो ऑब्वियसली 2a होगा. ठीक है, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग वो ऑब्वियसली 2a होगा. ये देखो, ये मैंने एग्जैक्ट पकड़ लिया अभी. ठीक है, तो ये इंस्टेंट ऐसा है जिस समय एक ऐसा मौका आया जिस समय आपकी ग्रीन वाली वेव और वॉयलेट वाली वेव बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं. और एक दूसरे के ऊपर होने के कारण उनका जो नेट रिजल्ट बनेगा, नेट रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगी, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए. ठीक है, यहां पे वो दिखता है. फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे, देखो कैसे ये ऊपर नीचे जा रही है. देखो लगभग यहां पे मैंने कौन सा इंस्टेंट पकड़ा, ये वाला इंस्टेंट कौन सा लगभग मैंने पकड़ा, जब एक ये लगभग है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन भी होनी है बीच में. आप देखो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगी. आप इसमें स्ट्रेट लाइन देख सकते हो यहां पे. एक मिनट, ये देखो, ये देखो लगभग. ठीक है, ठीक, एग्जैक्टली डिफिकल्ट है उसको उसको पॉज करना. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा. इस समय स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट कब होगा, जब ये बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. अभी आप देख भी सकते हो कि ग्रीन वाली वेव और वायलेट वाली वेव लगभग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है. ठीक है, लगभग कैंसिल आउट कर रही है. 3 GFs मैंने यहाँ पे बनाए हैं. ये तीनों जो, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट. देखो ये मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था. ये डिफिकल्ट है थोड़ा पॉज करना यहाँ पे, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी. तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि ग्रीन वाली वेव और वायलेट वाली वेव ने एक दूसरे को एग्जैक्टली इस इंस्टेंट पे कैंसिल आउट किया और अल्टीमेटली मुझे स्ट्रेट लाइन मिली. बिल्कुल स्ट्रेट, मुझे आपका स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अब आप बिल्कुल किस पे फोकस करो, सिर्फ ये देखो अभी कि आपकी जो रेड वाली वेव है वो किस तरह से वो वेव, उस वेव की फॉर्मेशन देखो, सिर्फ उस वेव की फॉर्मेशन देखो, दैट्स इट. ठीक है, उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहे हैं. कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, कभी भी वो ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं. अब उन पे फोकस करो, मैं आपको दिखाता हूं. इसमें वो ज्यादा क्लियरली नजर आता है. ये जो थर्ड वन है, ये वाली, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं. इस वाले को देखो. ठीक है, इसमें देखो, इसमें उसने मार्क भी किए हुए हैं रेड कलर से. जो ये इंस्टेंट्स हैं, ये वाले, ये जो रेड कलर से मार्क्ड हैं, ये वाले रेड कलर से, ये जो रेड कलर से मार्क्ड है, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या नजर आता है आपको, इसमें देखो, इसमें क्या नजर आता है, इसमें इन पॉइंट्स पे जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल जीरो है. और ऐसे पॉइंट्स को, स्ट्रिंग के ऐसे पॉइंट्स को जहां पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नोड्स. दीज पॉइंट्स आर नोड्स, जो उनकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो है. ठीक है, और ऐसे पॉइंट्स, ये देखो, अब उन पॉइंट्स को देखो जरा, उन पॉइंट्स को देखेंगे जरा जो जिनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये वाला, ये जिसको मैंने मार्क किया, ये देखो इनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जा रहे हैं. ठीक है, तो इनको बोलते हैं एंटी नोड्स.
ठीक है, इस वाली डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट नजर आ रहे हैं नोड्स, और एंटी नोड्स भी लिखा हुआ है। देखो एंटी नोड लिखा हुआ है जिसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जो वो क्या है, वो उसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड। तो दीज आर कॉल्ड क्या, स्टैंडिंग वेव्स, जिसके लिए मैंने ये सारा आपको ये सारे जीएफ्स बनाए। ठीक है, मतलब ये मैंने रिकॉर्ड करके यहाँ पे रखे हैं, आप इनको अच्छे से देख पाओ और पूरा प्रॉपर फील ले पाओ, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बनाया। क्योंकि थ्योरेटिकली जब हम इसको कॉपी पे पढ़ते हैं तो ये इस तरह की फीलिंग लाना डिफिकल्ट हो जाता है, बट जीएफ्स के थ्रू आपको काफ़ी समझने में ईजी रहेगा। ये दो वेव्स, अब देखो आप, ये दो वेव्स मैंने ली यहाँ, इसकी स्टडी देखो किस तरह से करते हैं हम, किस तरह से समझते हैं कि स्टैंडिंग वेव क्यों बनी। ठीक, स्टैंडिंग वेव क्यों बनी उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर नोड्स और एंटी नोड्स कहाँ पे बनेंगे उसको स्टडी करने के लिए, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। दो वेव्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। एक वेव आपकी, मैंने यार उल्टा बना दिया यहाँ, ये वाला जो आपका, ये वेव इस तरफ मूव कर रही है, दूसरी वेव उल्टी तरफ मूव कर रही है, आपको डायरेक्शंस दिखाई दी हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर मान लो t=0 वाला इंस्टेंट है, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो आपकी वेव्स का जो रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, दिस इज द मोस्ट सिंपलर, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे को ये फेवर कर रही हैं। ये पेज मैंने जानबूझ के इसलिए चूज़ किया कि आपको डायरेक्टली दिखाई दे कि क्या चल रहा है। ये देखो, यहाँ तक एक टाइम पीरियड ख़त्म होता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक वेवलेंथ है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे एट t=0, ये पोजीशन कब है, एट t=0, ये इंस्टेंट है एट t=0 पे, मतलब ये इनिशियल पोजीशन मान लो वेव्स की ये है जब मैंने इसको देखना शुरू किया। तो t=0 पे जब मैंने इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाया तो अल्टीमेटली रिजल्ट कैसा बनेगा वो मैं बनाता हूँ। देखो, द नेट रिजल्ट विल बी दिस, यहाँ पे जो y है दिस इज इक्वल टू y1 + y2, ये आपकी y1 वेव फॉर्म है ऊपर वाली, ये y2 है, और इस t=0 पे, ये दोनों ट्रैवलिंग वेव्स हैं इसलिए हमें मेंशन करना पड़ा यहाँ पे कि t=0 पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी दिस। आप क्लियर कट देख सकते हो यहाँ पे कि इसका रिजल्ट ये बनेगा t=0 पे। अब t=t/4 पे, t=t/4 पे क्या होगा ध्यान देना, मतलब थोड़ी देर के बाद, इन दोनों वेव फॉर्म्स का एक टाइम पीरियड है, दोनों का सेम टाइम पीरियड है, दिखाई भी दे रहा है हमें कि दोनों का सेम टाइम पीरियड है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। t/4 में क्या होगा, देखो ये वाली वेव आगे की तरफ मूव करेगी, कितनी आगे मूव करेगी, ये पहुंच जाएगी यहाँ, इधर से शुरू होगी, और ये वाली वेव फॉर्म जो है वो इधर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देना बस। अब मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा, आपको उसको समझना है कि ये जो ऊपर वाली वेव फॉर्म है y1, वो जब मूव कर रही है राइट की तरफ, जब राइट की तरफ मूव कर रही है तो t/4 में कितना मूव करेगी, t/2 में इतना मूव करती, लेकिन ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, इसमें इनिशियल पॉइंट इसका इस तरफ मूव कर जाएगा, ये इधर और ये इधर, और अल्टीमेटली वेव फॉर्म्स कैसी दिखेंगी उसको बनाते हैं, आपको दिखेगा अभी बड़ा इजीली। देखो इसको ध्यान से, मैं तभी ये वाला पेज मैंने चूज ही इसीलिए किया कि आपको क्लियर कट नजर आए, क्योंकि t/4 डायरेक्ट यहाँ नजर आ रहा है, ये t/4 है, ये हो गया ये हो गया टोटल t, क्योंकि टोटल t में ये कितना ट्रेवल करेगी, ये इतना लैम्डा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करने लगा हूँ, आप उसको समझना प्लीज़। अब t/4 पे वेव फॉर्म कैसी बनेगी ये मैं आपको बनाने दे रहा हूँ। देखो देखो कैसे बनेगी, इनिशियल पॉइंट आपका जो यहाँ था ना, उसको अब आपने यहाँ बना देना है। ठीक है, अब वही करने लगे हैं, अब देखो सीखना है आपने कैसे बना, तभी मैं अभी ये बनाते बनाते भी अब मैं वीडियो ऑन रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से देखो वेव फॉर्म कैसे बनानी होती, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होने देना, टाइम पीरियड चेंज नहीं होने देना। ठीक है, जो इसका लैम्डा है वो चेंज नहीं होने देना, आई मीन टू से। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा इधर t/4 पे, एक मिनट, ये आ गया इधर। ठीक है, ये t/4 पे जो y1 वेव फॉर्म है ये यहाँ होगी, ऐसे लिखेंगे इसको, t=t/4, t=t/4 पे ये यहाँ होगी, सॉरी t/4 नहीं, t/4 यार, t/4 पे ये डायग्राम इधर, और y2 वाली भी बनाता हूँ आपके साथ ही। ठीक है, y2 वाली देखो, अब देखो ये वाली y2 कैसे बनाऊंगा, उसका इनिशियल पॉइंट जो है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट किया,
इसका इनिशियल पॉइंट मैं यहाँ से पीछे की तरफ लेके जाऊँगा, यहाँ, ठीक है। ये उल्टी चल रही है ना वेव, ठीक है। तो ये इधर से, तो ये ऐसे बनाना है आपको, ये यहाँ से ऐसे, लेकिन ये पीछे वाला पोर्शन दिखाना नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ दो। तो ये बनेगी ऐसी, देखो ऐसे, ये क्लियर देखो कितना अच्छे से नज़र आ रहा है, क्लियर। अगर आप इसको छोड़ दो अभी टाइम भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इससे, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इतने पोर्शन को मैं काट रहा हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अभी भी ये वेव फॉर्म आगे और जा रही है, लेकिन हमने एक इसका पिक्चर खींच ली है, एक स्नैपशॉट लिया इसका, किस पॉइंट पे, जब t इक्वल टू T/4 पे ये ये कर रही है इधर, ये मूव कर रही है इधर, ये आपकी y2 वेव फॉर्म है। और अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो एग्जैक्टली कैंसिल कर रहे हैं, कितनी क्लैरिटी से नजर आ रहा है ये t इक्वल टू T/4 पे, ये बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैंने आपको इंस्टेंट पकड़ पकड़ के दिखाए थे, ये t इक्वल टू 0 पे ये बिल्कुल ऐड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, t इक्वल टू इन्फिनिट t इक्वल टू T/4 पे, कि क्या होगा, इसका रिजल्ट कैसा दिखेगा। अब मैं बताता हूं आपको, इसका रिजल्ट देखो कैसा दिखेगा, ये देखो ये रिजल्ट है। कहाँ है रिजल्ट, y इक्वल टू y1 प्लस y2, ये आएगा, ये आएगा बिल्कुल ये, ठीक, ये देखो बिल्कुल जीरो कैंसिल करके बिल्कुल आप दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये मिले, यहाँ पे ये। अब आप अगले T/4 पे t इक्वल टू T/2, मतलब T/4 और आगे बढ़ जाओ, T/4 और आगे बढ़ जाओगे तो होगा क्या, ये वाला पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, कितना, ये वाला पॉइंट आपको खुद भी बनाना आना चाहिए, यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने आपको बना दिया, ये इतना, ये λ/4 है, तो टी इक्वल टू T/4 पे वो कितना आगे बढ़ता है, t इक्वल टू T/4 पे वो λ/4 आगे बढ़ता है। सिंपल बात ये है, तो बस इतना आपने इसको समझना है अच्छे से, ठीक है। अगली वेव फॉर्म और बनाएंगे, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करो। के आगे हम t इक्वल टू T/2 पे बनाने जा रहे हैं, मतलब T/4 टाइम और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए डायग्राम कैसी बनेगी ये हमने देखना है, मैं आपको सिखाऊंगा कि वो एक्चुअली किस तरह से बनाएंगे। आप ध्यान देना जरा, ये फर्स्ट मोमेंट था हमारा, यहाँ थे, यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पे, तो अगर t इक्वल टू T/2 पे बात करूंगा तो T/2 पे λ/2 आगे बढ़ जाएगा, ये λ/2 हो गया आधी वेव, ठीक है, यहाँ तक। तो इसको मैं आप किस तरह से लिखूंगा देखना जरा ध्यान से, कि क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट आपने यहाँ कर देना है, यहाँ, ठीक है, बनाओ। बड़े ध्यान से, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होने देना, 2 डब्बों में ही एक साइकिल बनाना, आधा साइकिल जो है, यही आपकी प्रैक्टिस चाहिए बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होती है साइन वेव, ये बनानी आनी भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट भी कर लो यहाँ तक। ठीक, ये आ गई आपकी y1 वेव फॉर्म। कब कब वो लिखा नहीं हमने, t इक्वल टू T/2 तक, T/2, ये t इक्वल टू T/2 पे ये सिचुएशन है, t इक्वल टू T/4 पे ये थी, t इक्वल टू 0 पे ये थी। बस ये T/2 में बनाऊंगा, फिर आपको आइडिया मिल गया कि हमने क्या करना है। फिर आप इसके आगे भी ट्राई कर सकते हो, t इक्वल टू 3 T/4 पे भी कर सकते हो, और t इक्वल टू टी पे भी कर सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। तो वो सब आप देख सकते हो, T/4 आगे बढ़ना है, इसके आगे जब जाओगे तो 3 T/4 आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो और आगे बढ़ जाएगा, इतना आगे आ जाएगा, और क्या। दूसरी वेव फॉर्म बना रहा हूँ, अब ये कैसा बनेगा सेकेंड वेव फॉर्म, इसके लिए देखो, इसके लिए पहले t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन ये थी, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इसलिए शुरू ये नीचे से भी होगा, ये भी नीचे से ही शुरू हो रहा है, बस खत्म कहानी। यही आपको समझ आया, मतलब जो इधर पॉइंट था वो यहाँ पहुँच गया, तो ये ऐसे आना है, ऐसे ऐसे आना, लेकिन ये वाला पोर्शन हम बनाते नहीं है, इसलिए छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से बनाओ, ठीक, इतना है इतना, ठीक है। अब ये जब बनाई तो इसका ऐड करके क्या आएगा, सामने दिखाई दे रहा है, ये दोबारा एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, ठीक है, ऐड होंगे, वहाँ सब्ट्रैक्ट हुए थे लास्ट में, यहाँ ऐड होंगे, फिर से दोबारा क्या बन रहा है, ये नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, इसका नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ देखो मैं बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या बनेगा, वो बनाते हैं अभी।
ठीक है, ये आ गया और ये डबल हो जाएगा, लेकिन इस बार शुरुआत नीचे से होगी। टी इक्वल टू जीरो से उल्टा है ये। टी इक्वल टू जीरो पे ये जो रिजल्ट आया था इससे बिल्कुल उल्टा बनना है। देखना कैसे। यस, सही नहीं बन रहा। आराम आराम से। डबल हाइट डबल भी देनी है ना, एम्पलीट्यूड डबल करके दिखाना है आप। यस, ठीक, अब ठीक बना लगभग। ठीक, ये बन गया आपका टी इक्वल टू टी बाई फोर पे। ये है आपका वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। हर पॉइंट पे टी इक्वल टू टी बाई फोर पे, टी इक्वल टू टी बाई टू पे, अभी भी टी इक्वल टू टू बाई टू है। ठीक है, लिख दो, हर जगह लिख दो टी इक्वल टू टी बाई टू पे। ये हमारी वेव फॉर्म्स बन रही हैं। ये रिजल्ट बना हमारा वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, ये क्लैरिटी के लिए आपको मैं बार बार ये बना के दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब कि किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है और अल्टीमेटली कैसे दिखाई देते हैं वो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाली वेव फॉर्म्स आपको जीएफ चला के दिखाया था कि अल्टीमेटली ये चलती जा रही है। हम तो एक एक स्नैप लेके कर रहे हैं, लेकिन जब वो कॉन्टिन्यूशन में चलेगा तो किस तरह की वेव फॉर्म दिखती है वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। अब टी इक्वल टू टी बाई टू हमने डिस्कस कर लिया। टी इक्वल टू टी बाई फोर पे कैसा दिखेगा वो भी हम बना सकते हैं। टी इक्वल टू टी बाई फोर पे कैसा बनेगा वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो टी इक्वल टू टी बाई फोर पे फिर से ये कैंसिल कर देगा, फिर से जीरो आ जाएगा। आप करके ट्राई करोगे, देखोगे, और अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसी तरह का आएगा जो मैंने आपको अभी सिखाया कि यहाँ पे अल्टीमेटली आपका ये बनता है। ये देखो, ये इधर ये देखने वाली बात है। ये देखो, देखो रेड वाली वेव फॉर्म पे ध्यान दो। ये आपकी स्टैंडिंग वेव है। दिस इज द स्टैंडिंग वेव। दिस इज द स्टैंडिंग। अब ये हमने अभी यहाँ पे ये वेव फॉर्म्स का एनालिसिस किया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम फिर से इसका ना, अब हम यहाँ पे इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि अल्टीमेटली ये किस तरह से हमारा चलेगा। आप हेडिंग डालेंगे हम इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट, और फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। किस पॉइंट पे नोड बनेंगे और किस पॉइंट पे एंटी नोड बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। नोड और एंटी नोड के बारे में मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बता दिया उसका क्या मीनिंग होता है, और उसी बेसिस पे हम इसको आगे चलते हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी फर्स्ट वेव फॉर्म हमने टी इक्वल टू जीरो पे बनाई ये वाली, ये यहाँ की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब इसका पार्टिकल, इसकी इक्वेशन जब मैंने लिखनी है वो किस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है, इस वेव फॉर्म की इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे हम कि टी इक्वल टू जीरो पे तो ये सिचुएशन है, और थोड़ी देर के बाद इसकी सिचुएशन कैसी होगी वो मैं बना रहा हूँ। इधर जाएगा, बस इतना बना लो आप, बस आपको इधर से आइडिया हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे भी कर लो ऐसे करके। आपको ये देखना है कि ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली नीचे की तरफ जा रहा है, तभी ऐसा बन रहा है। ये देखो, ये वाले किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट आप पता लगा सकते हो। ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, तभी वेव ऐसी बनी ना। ठीक है, ये देखो नई वेव फॉर्म आपकी ये वाले कलर की है। ठीक है, और ये कहाँ है, ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये 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 ऊपर जा रहे हैं। इसलिए अब हमें देखना होता है इनिशियल पॉइंट कहाँ जा रहा है, इनिशियल आपका मूवमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इनिशियल मूवमेंट जब नीचे की तरफ हो, आपके पार्टिकल कौन सा जो एक्स इक्वल टू जीरो पे है, उसकी जो मूवमेंट है वो अगर नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी इक्वेशन आएगी, ठीक है, जो एक्स इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी वाई इक्वल टू वाई वन, ले लो इसको फर्स्ट इसको, वाई वन इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस के एक्स इसलिए क्योंकि ये वेव फॉर्म जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, इसलिए माइनस ए। माइनस ए क्यों लिया, क्योंकि जो इनिशियल पार्टिकल है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए वहां से हमने ये इक्वेशन इस तरह से लिखना सीखना है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर वन आ गई, वाई वन। फिर वाई टू क्या आएगी, वाई टू में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई टू का पार्टिकल देखो, चलो मैं बताता हूँ आपको वाई टू का पार्टिकल कैसा आएगा। देखो वाई टू ये है, ये वेव फॉर्म कहाँ जा रही है, ये वेव फॉर्म इधर की तरफ जा रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये पीछे अगर ड्रॉ करूं तो ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये आपका इनिशियल वाला छोड़ दो, पीछे पीछे वाला,
ये नहीं लेना, ये वाला जो x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे। लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आपका इनिशियल x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसलिए ऊपर की तरफ जाने के कारण, ऊपर की तरफ जाने के कारण हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो इक्वेशन आएगी वो प्लस आएगी, ठीक है, प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये प्लस के एक्स क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो नेट y इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस y2, ठीक है। y1 प्लस y2 आया तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और बीच में साइन माइनस है। और जब मैं इनको ऐड करूंगा द रिजल्ट विल बी, क्या रिजल्ट आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से आपका साइन कॉस कट जाएगा। देखो ये बनता है इसका एक्चुअली, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल होते ही अल्टीमेटली क्या बन गया आपका आंसर, ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और अगर आप इसको और बेटर तरीके से लिखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप साइन 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 ही रहने दो, दोनों साइन को अंडरस्टैंड करना ज्यादा बेटर रहता है। ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका ये किसकी इक्वेशन है, आप देखो यहां ध्यान देना, ये जो आपका बनाना, ये इसका एम्पलीट्यूड है, दिस इज नॉट ट्रैवलिंग वेव, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होने की वजह से आपने ये समझना है इसमें कि आपका जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे ऑसिलेट कर रहे हैं एक सेम फेज के साथ, एक सेम फेज के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन हर एक का एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। सेम फेज के साथ ऑसिलेट करने का मतलब हुआ वो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ अपनी मीन पोजीशन पे आते हैं, एक साथ वो अपने हाईएस्ट पोजीशन पे आते हैं, एक साथ वो चल रहे हैं, लेकिन हर एक का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है। कईयों का तो एम्पलीट्यूड 0 है, नोड्स वालों का, ठीक है। आपकी जो वेव फॉर्म हमने यहां पे अंडरस्टैंड की थी ऊपर, मैं आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूं, आप यहां पे ये चीज अंडरस्टैंड करिए क्या, कि यहां पे जो वेव फॉर्म ये वाली, इस वेव फॉर्म में देखो, देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, आप देखो यहां पे जो पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल यहां पे उठा लो, कोई भी पार्टिकल, यहां पे ये वाला पार्टिकल लो, ये वाला पार्टिकल कितना ऑसिलेट कर रहा है, देखो देखो इस पार्टिकल पे ध्यान दो, क्या कितना जा रहा है, ये इतना जा रहा है बस, देखो देखो यस इतना ही जा रहा है, ठीक है। और नीचे भी इतना ही जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्टिकल जिसको एंटी नोड बोलते हैं, ये वाला पार्टिकल देखो कितना ऊपर जा रहा है, लेकिन जा दोनों साथ साथ में रहे हैं, ये इतना जा रहा है, देखो यस नहीं इससे भी ज्यादा गया है, इतना, यस लगभग इतना, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल जो है वो इतना मूव कर रहा है, ये इतना कर रहा है, तो ये यहां ऑसिलेट कर रहा है इतने पे, ठीक है, और ये यहां ऑसिलेट कर रहा है इतने पे, लेकिन दोनों सेम फेज में जा रहे हैं। ये स्टैंडिंग वेव की आपकी प्रॉपर्टी है कि फेज सबका सेम है, फेज सबका सेम है, लेकिन अल्टीमेटली क्या कि ये इसका हर एक का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसको इस तरह से देखना है आपने कि हर एक का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है, हर एक का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करता है, लेकिन हर एक का फेज जो है वो बिल्कुल सेम है। ऐसी वेव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस वेव अ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और इसके ऊपर हम अब बात करेंगे कि नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशंस कहाँ पे आती हैं, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे, देखना क्या है नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशंस को लेके बात करते हैं। क्या नोड क्या होता है, नोड होता है जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है, तो एट नोड्स ए साइन के एक्स इक्वल टू 0, ए साइन के एक्स इक्वल टू 0, और साइन के एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन के एक्स इज इक्वल टू क्या क्या कितना 0 पाई 2 पाई, यहां पे आपके साइन की वैल्यू क्या होती है 0, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यहां पे हर जगह आपके साइन की वैल्यू जो है वो 0 होगी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये क्या बन गया आपका, इट बिकम्स एन पाई। तो ये आपकी पोजीशंस आ गई, देखो यहां पे क्या किया मैंने, 2 के एक्स इक्वल टू एन पाई लिख दिया, एन पाई लिखने के बाद क्या लिखा, 2 के की वैल्यू आपको मालूम है, दिस इज एंगुलर
एंगुलर वेव नंबर, और एंगुलर वेव नंबर 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स इक्वल टू क्या बन गया, एन पाई, और एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां से वो पाई पाई कैंसिल करके एन लैम्डा बाई 2। मतलब क्या हुआ एन लैम्डा बाई 2 का, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। जीरो पे इसका क्या आएगा, जीरो नोड होगा, लैम्डा बाई 2 भी नोड होगा। आप देखो देखो वेव फॉर्म्स, देखो यहाँ पे दोबारा से फील करो उसको, दोबारा से देखो इसको, मैं बताता हूँ ये वाली वेव फॉर्म्स को अच्छे से फील करते हैं। देखो जीरो पे नोड, जीरो पे नोड, फिर यहाँ नोड, ये क्या है लैम्डा बाई 2, ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर जगह क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, ये आपको यहाँ पे ये समझना है, ठीक है। लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, मैंने एक चीज़ नहीं लिखी होगी शायद, 3 लैम्डा बाई 2, ये सब जगह आपको क्या मिलेगा, ये नोड मिलेगा। 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, मैंने ये लिखा नहीं, 2 लैम्डा बाई 2 मिस कर दिया मैंने, 2 लैम्डा बाई 2, ये 2 लैम्डा बाई 2 है, एक मिनट, दिस इज 2 लैम्डा बाई 2 विच इज लैम्डा। तो यानी कि दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज लैम्डा बाई 2। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2। अब एंटी नोड के लिए बात करते हैं, एट एंटी नोड्स, ये नोड्स के लिए था, एट एंटी नोड्स क्या होगा उसको भी देखते हैं। एट एंटी नोड्स, एट एंटी नोड्स, एंटी नोड्स y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू, एक मिनट, नहीं y नहीं, साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब 1 होता है। यानी के एक्स किसके बराबर होता है, देखो मैं बताता हूं, के एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, याद रखनी चाहिए ये वैल्यूज, जर्नल सोल्यूशन, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यहां पे आपके के एक्स, यहां पे साइन की वैल्यू क्या आती है 1, इन सब वैल्यूज पे, यानी कि वैल्यू मैं 1 हो गया, ठीक है, यहां पे वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, प्लस माइनस 1, जहां पे आपका एंटी नोड बनता है वहां पे प्लस माइनस 1, इसलिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 पे -1, 5 लैम्डा बाई 2 पे फिर से +1, यहां पे के एक्स आ गया, यहां से हम इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहां से लिखेंगे 2 लैम्डा, एक मिनट, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 पाई बाई 2, यार एक मिनट, ये पाई आएगा यहां, पाई बाई 2, ठीक है। अब यहां से पाई पाई कैंसिल, फिर से कैंसिल हो रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आती है देख लो आप, एक्स की वैल्यू क्या आती है देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1, लैम्डा ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, लैम्डा बाई 4 बन गया, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, और अल्टीमेटली वैल्यूज आई आपकी, ध्यान दो, पहले जीरो डालो, जीरो डालोगे तो लैम्डा बाई 4 पे आपका एंटी नोड बन रहा है, लैम्डा बाई 4 पे आपका एंटी नोड बनता है, 3 लैम्डा बाई 4 पे आपका एंटी नोड बनता है, 5 लैम्डा बाई 4 पे आपका एंटी नोड बनता है। ये कहां से वैल्यू ला रहे हो आप, ये कहां से वैल्यूज ला रहे हो, ये जो सारी वैल्यूज हम लिख रहे हैं ये कहां से ला रहे हो, एन की वैल्यूज हम डाल रहे हैं, एन की वैल्यूज हम 1 2 0, पहले 0 डाला, फिर 1 डाला, फिर 2 डाला, ऐसे करके आपको वैल्यूज मिली, ठीक है। तो ये एंटी नोड, आप फिर से मैं आपको दिखा देता हूं एंटी नोड का मतलब, कहां एंटी नोड बन रहे हैं डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, यहां पे देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या ये लैम्डा बाई 2 है या नहीं, ये लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, यहां पे क्या बने थे, एंटी नोड। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं, यहां पे क्या बनेंगे, ये आपके एंटी नोड्स हैं, वो नोड थे ब्लैक वाले जो मैंने मार्क किए, और ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं ये आपके एंटी नोड पॉइंट्स हैं। इनकी सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है +1 -1, देखो ऊपर सबसे ज्यादा, ऊपर सबसे ज्यादा नीचे, देखो उनको, उन पार्टिकल्स को देखो कैसे जा रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये यहां पे समझने वाली बात है, जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका वो यही है।